हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी इस क्लास से साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारी क्लास चल रही है रेगुलर, वो भी चलती रहेगी। मैं बीच बीच में उन्हें भी देती रहूँगी। साइंस की क्लास इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका सुपर टैट के लिए तो है ही, मैं सुपर टैट की मेन जो आपके टॉपिक हैं उसकी बता रही हूँ। लेकिन ये टॉपिक और भी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसा लेखपाल आने वाला है जो उसमें 20 नंबर का जीके पूछा जाएगा, उसमें भी पूछा जाएगा। तो आप आज इसमें हम सीखेंगे, ये आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान। मतलब हमारा जो डेली लाइफ है उसमें विज्ञान क्यों जरूरी है। ये हमारा सुपर टैट का सिलेबस है विज्ञान का। आपने मुझको मैसेज किया था कि मैम शिक्षण कौशल की थ्योरी कराइए, तो मैं अब आपको थ्योरी कराऊंगी फिर एमसीक्यू कराऊंगी, क्योंकि अभी हमारे सुपर टैट में टाइम है। अगर आप कहोगे कि मैम हमें बता दीजिए कब तक आ सकती है वैकेंसी, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि अभी सुपर टैट लगा लीजिए आप 1 या 2 मंथ्स तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप अभी पहले इसको अपनी थ्योरी को मजबूत कीजिए। तो मैं शिक्षण कौशल के नोट्स बना रही हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि घटना चक्र में बहुत लेंथी दे रखी है थ्योरी। अगर आप कहोगे कि मैम जैसा पूरा बुक में दे रखा है घटना चक्र में आप ऐसे ही पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको पूरी घटना चक्र की ऐसी बुक से थ्योरी पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी। लेकिन अगर उसमें आप, मैं नहीं तो अपने अकॉर्डिंग सोच रही हूँ कि जो उसमें बहुत लिख रखा है मैं उसको थोड़ा स्मॉल में करके लिख के अपने नोट्स तब आपको पढ़ाऊँ। ऐसी मैं साइंस के आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। अब देखो, आज से हम पढ़ेंगे अपना साइंस। साइंस के 12-13 चैप्टर हैं, यूँ ही कवर हो जाएगा। लेकिन इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। बिल्कुल बेसिक से मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप इसको देखिएगा। तो सबसे पहले आप दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान क्यों जरूरी है। दैनिक जीवन में विज्ञान करते हैं क्या, सुगमता विज्ञान। मतलब जो हम डेली लाइफ में अपनी चीज़ें करते हैं वो हमारा विज्ञान कैसे उससे रिलेटेड है। जैसे हमारे जीवन में जिज्ञासा उत्सुकता को शांत करता है, हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाता है। जो लगभग आधुनिक विज्ञान के चमत्कार हैं, जैसे मशीन्स, जो हमारी मशीन्स हम यूज़ करते हैं, ये विज्ञान का साइंस टेक्नोलॉजी तो है। जितने भी हम, जैसे हम पहले सिलवट पे चटनी वगैरह पीसते थे, पहले ज़माने में मसाले कूटते थे हाथों से। लेकिन अब मिक्सी आ गई हैं, इतनी सारी चीज़ें ठंडे पानी के लिए पहले मटके में रखते थे, होता था, अब फ्रिज आ गए हैं। तो ये सब किसकी देन है, ये हमारी साइंस की तो देन है, और ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हैं। तो ये हुआ हमारा दैनिक जीवन में उपयोग क्या होते हैं। तो इनके उपहार दिए गए, क्या क्या उपहार दिया है हमें दैनिक जीवन में। जैसे हम कंप्यूटर, जो आजकल एक ज़रूरत बन गई है, कंप्यूटर या नेट बोल दो, जैसे जो हम नेट वगैरह ये यूज़ करते हैं, इंटरनेट है ना। तो कंप्यूटर सबसे मेन है। देखो, दिन प्रतिदिन के लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। पता है आपको, कोई भी अब कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी शॉप पे, वो छोटी मोटी क्यों ना शॉप हो, उस पर एक कंप्यूटर जरूर रखा हुआ मिलता है। पहले एक नोटबुक्स बना लेते थे, उसमें पूरा डाटा फीड करते रहते थे, नोटबुक हो गई तो सब चीज़ खत्म, है ना। अब क्या हो गया है, वो सिस्टम रखने लगे हैं कंप्यूटर, क्योंकि उसमें आप अपनी कोई भी रिकॉर्ड सेव रख सकते हैं और वो डिलीटेड भी नहीं होगा जब तक आप नहीं करोगे। और डिलीट होने के बाद भी पहले रिसाइकल बिन में जाता है जब तक आप वहाँ से डिलीट नहीं करोगे। तो कारखानों और पौधों की गतिविधियों को नियंत्रित और प्रसंस्करण के लिए भी किया जाता है। सब में अब आपके लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान, मतलब मेडिकल साइंस में रोगों से आक्रांत होने पर उससे मुक्त होने के लिए जो उपचार किया जाता है वह चिकित्सा कहलाता है। आप कहोगे कि ये मैम मुझे, हमें ये सेंड कर दीजिए, मैं ये नोट्स आपको सारे सेंड कर दूंगी। मैंने आपसे बोला है, अभी मुझे टाइम नहीं मिला। टेलीग्राम का एक चैनल बना के आप सब वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी जब भी मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी। तो आप सब वहाँ जुड़ जाइएगा, आपको सारे नोट्स वहीं पे प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो वह सभी उपचार चिकित्सा के अंतर्गत, आप ये पूरा समझिए, आपको बिल्कुल साइंस के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको पहले वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले ही छोटी बनाती हूँ वीडियो, वो बच्चे वो भी पूरी नहीं देखते हैं। आप पहले एक बार देखिए तो सही कि आपको मैटर कैसा मिल रहा है। तो विज्ञान के इतने सारे अब
अभिकर्मियों का आविष्कार किया। इन दवाओं के प्रभाव से चमत्कारी है, इसके माध्यम से घातक रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे आप चिकित्सा विज्ञान में कैसे, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे आप ये एक्सरे करते हो, जैसे हमें अंदर कोई प्रॉब्लम है, पहले पता नहीं चलती थी, अब इतनी सारी मशीन्स आ गई हैं कि हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर कहाँ पे किस, एक्सरे करके अपने अंदर की कोई भी चीज़ पहचान सकते हैं कि हमारे, या अल्ट्रासाउंड कर लो कि हमारे पेट में क्या हो गया है, क्यों हमारे दर्द हो रहा है। तो हर चीज चिकित्सा विज्ञान में सबसे ज़्यादा हमारा विज्ञान तरक्की पर है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर तरक्की की है हर चीज़। अब हम बिना विज्ञान के कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, हमारे हर उस पे विज्ञान ही यूज़ होता है। जैसे चरक औषधीय गुणों द्वारा उपचार की विधि का विकास किया, और या शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान रहा, जैसे सर्जरी वगैरह करते हैं आजकल, जैसे कुछ भी हो जाए, जैसे सर की सर्जरी कर दी, जैसे हमें कैंसर है तो उसकी सर्जरी, नई नई आपके टेक्नोलॉजी चल रही है, और नई नई, जैसे आप ट्रांसप्लांट हो जाता है कि जैसे ये हीरोइंस वगैरह अपने क्या कहते हैं कि कान की सर्जरी करा दी, गाल की सर्जरी करा दी, तो ये किससे है, विज्ञान से ही तो है ना। लड़का लड़की में चेंज हो जाते हैं, लड़की लड़के में, तो ये सब किससे हो रहा है, ये सब साइंस की ही देन है। नेक्स्ट है हमारा क्या, किसके उसमें, रेडियो। जैसे जगदीश चंद्र बसु ने भारत में, गैलीलियो मार्कोनी ने 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तियों रेडियो संदेश भेजने की शुरुआत की। तो ये भी पूछ सकते हैं किसने की, तो जगदीश चंद्र बसु ने भारत में, और गैलीलियो मार्कोनी ने इंग्लैंड से अमेरिका में एक उन्होंने तार भेजी जिससे उससे रेडियो से भेज दी। 1918 में ली दी फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाईब्रिज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, किसने किया पहला रेडियो स्टेशन शुरू, हाईब्रिज इलाके में न्यूयॉर्क में ली वी फॉरेस्ट ने। तो उससे हमारे जीवन में रेडियो का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट है आपका टेलीविज़न। टेलीविज़न तो आजकल बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बना हुआ है, बच्चे सारे दिन उसमें कार्टून्स, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल्स में कार्टून्स, है ना, टीवी पे कार्टून्स। तो टेलीविज़न सीखने की ऑडियो विजुअल प्रस्तुति का एक माध्यम बन गया। अब आप भी देख रहे हो टेलीविज़न में भी पहले टीवी नहीं होते थे, तो पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आए, फिर कलर टीवी आए, टेक्नोलॉजी में बढ़ी, फिर एलईडी चलने लगे, है ना। एलईडी में भी फिर स्मार्टफोन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ गई कि आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिन पे दिन विज्ञान क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। अखबार, जैसे समाचार पत्र से दुनिया की खबर पाने के लिए हम दुनिया के संपर्क में रहते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में भी, उसमें हमें पूरी दुनिया का, है ना, पता चल जाता है, आपकी सिटी का, आपके ज़िले का, आपकी कंट्री का और दूसरी कंट्री का, सबका आप उससे परिचित रहते हो। नेक्स्ट है यात्रा। एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बसों, मोटर कार, ट्रेन, हवाई जहाज का आविष्कार विज्ञान ने दूरियों की विशाल दूरी को सीमित कर दिया। जैसे पहले के ज़माने में क्या था, आपने पुराने सीरियलों में देखा होगा, राजा महाराजा घोड़ों पे जाते थे, कई कई दिन, या पैदल जाते थे, उनके जो सैनिक थे कई कई दिन, कई कई साल लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह में जाने में। लेकिन अब ऐसी, या फिर हुआ बैलगाड़ी से जाते थे। अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप दूसरे विदेश में भी चुटकी भर में, मतलब 3 4 5 घंटे मैक्सिमम आप वो इधर से उधर पहुंच सकते हैं, और इतनी लंबी दूरी कुछ घंटों में ही तय कर सकते हैं। तो ये किससे हुआ है, सब विज्ञान के कारण ही हुआ है। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन। दूर से परिचितों से बात करने के अलावा हम अपने स्मार्टफोन से इंटरनेट की सुविधा भी ले सकते हैं। आपको पता है आजकल मोबाइल तो हर इंसान की ज़रूरत बन गई है, बिना मोबाइल के इंसान एक पल तक नहीं रह सकता। वो उसे खाना पीना, सोना जागना, हर समय उसके हाथ में मोबाइल ही लगा हुआ रहता है। तो स्मार्टफोन से इंटरनेट की सुविधा भी हम इससे ले सकते हैं, या किसी से बात करने के लिए, हर चीज़ हमारी विज्ञान के कारण ही संभव हुई है। दूर की छवियां, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से शुक्र और मंगल ग्रहों की तस्वीरें लाखों मील दूर पृथ्वी पर अंतरिक्ष यान द्वारा प्रेक्षित की गई। मतलब जैसे हम जो टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से जो दूर दृश्य हमारे जो दूसरे उस पे दुनिया, चांद पर जा चुके हैं इंसान, कितनी तरक्की कर लिया विज्ञान ने कि वहाँ पे पानी है, जीवन है, सब चीज़। या यहाँ से बैठे हुए हम जब ग्रहण लगता है उससे सूरज को देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है, तारों को, खगोलीय दूरी, सब चीज़ किसके कारण संभव हुआ है,
विज्ञान के कारण ही। नेक्स्ट है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। पता है हमारे रोजमर्रा के अधिकांश काम बिजली पर निर्भर हैं, है ना। थर्मल प्लांट, गैस पावर प्लांट, सब। मतलब बिजली के बिना, लाइट के बिना आजकल हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते। इतनी गर्मी हो रहती है आजकल कि अगर लाइट, अब हर घर में एसी मिलता है, किसके कारण? विज्ञान के कारण। जो लाइट आती है, पहले ज़माने में क्या होता था, लोग छत पे बैठे रहते थे, वहीं सोते थे, पंखे हाथ से झेलते रहते थे, राजा महाराजाओं की वो करते रहती थी हाथ से। लेकिन अब सब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, पहले पंखे आए, फिर एसी आए, अब पता नहीं उसके बाद क्या आएगा। तो ये सब किसके कारण हुआ है? हमारे विज्ञान के कारण। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा। जीवन में कई और चमत्कार प्राप्त करने के लिए आधुनिक विज्ञान द्वारा परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन कर रहा है, रेडियोधर्मी आइसोटोप और ट्रांसर कृषि और उद्योग के क्षेत्र में चमत्कार करनी है। मतलब इसमें भी हमारा विज्ञान ही चमत्कार कर रहा है, नई नई आविष्कार कर रहा है डेली। अभी पहले आपको पता है 3-4 साल पहले क्या कहते हैं, इसरो ने एक वो भेजा था वो, लेकिन कुछ दूरी पहले ही वो ऑर्बिट में कहीं गुम हो गया। तो वही चीज़ें नई नई आविष्कार कर रहे हैं। और आप इसके पहले मैं एक एक चैप्टर करा दूं, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू करा दूंगी आपके घटना चक्र से। ठीक है, वही घटना चक्र की ही थ्योरी है ये, मैंने आपको अपने नोट्स से संक्षिप्त करके लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रौद्योगिकी। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव के हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है, मतलब टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी कहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, अब है हमारा क्या है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, किस किस पे पड़ रहे हैं? समाज पर पड़ता है, लोगों तक पहुँचती है, उम्मीद, गुणवत्ता, प्राणी जटिलता, सब चीज़ हमारी आजकल टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर है। अर्थव्यवस्था, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था, अब हमारे जैसे लॉकडाउन लग गया था, सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, क्योंकि पूरी ही सिस्टम बेकार हो गया था, सब काम रुक गए थे, हर चीज़ टेक्नोलॉजी हो सब फेल हो गई थी। केवल आज इंटरनेट पे या इस पे आपका मोबाइल ही आपका साथ था। तो वही किस लिए अनुसंधान विकास पर खर्च करने की जरूरत, सब चीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर है। नेक्स्ट है शिक्षा। एक कमरे कक्षाओं की गिरावट, शिक्षा प्रणाली विशाल केंद्रीय दृष्टिकोण से पारी शिक्षा, इंटरनेट का उपयोग करके सीखने की प्रणाली, सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। वातावरण में प्रदूषण बढ़ गए हैं, नए रोग फैल जाते हैं, तो सब ये इससे ही आपका रुकावट हो सकती है, नई नई टेक्नोलॉजी द्वारा। लेकिन लोग पेड़ काट रहे हैं, इससे प्रदूषण हो रहा है ना। तो ये सब हमें रोकना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कारखाना स्तर। तो कारखाना स्तर में क्या है, संगठनात्मक संरचना, लाइन ऑफ कमांड, स्पान कंट्रोल, जोखिम का डर, तकनीक में परिवर्तन का डर, तो सब चीज ये आपका विज्ञान ही है। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्रों में परिवर्तन। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जो बीच का पोर्शन है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करा दिया आपको। हरित क्रांति, आपको पता है हरित क्रांति आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतिशील बीजों, उर्वरकों, पर्याप्त सिंचाई साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि हरित क्रांति कहलाता है। जो आपकी खेती बाड़ी, ये सब हरित क्रांति। पाई, भारतीय गणित में पाई एक गणितीय नियतांक है। इसका नाम वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात के बराबर होता है। पाई की खोज भारतीय गणित में आर्यभट्ट ने की थी, लाइन पूछ सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र ये होता है आपका मैथ्स में, इसने किसने दिया था, श्रीनिवास रामानुजन के योगदान पर है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि के चरण। कितने चरण होते हैं? 8, ये याद कर लेना कौन कौन से। जिज्ञासा, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेखन, निष्कर्ष निकालना और नन प्रयोग। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। नेक्स्ट है भारतीय वैज्ञानिक है उनका योगदान, कि भारतीय कौन से वैज्ञानिक है और उनका क्या योगदान है। जैसे जगदीश चंद्र बसु, पौधों की संवेदनशीलता पर योगदान किया था उन्होंने इसकी। सीसी रमन ने रमन प्रभाव या प्रकाश का प्रणयन किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रक्षेपण शास्त्र और मिसाइल प्रक्षेपण किया। ठीक है, और क्या कहते हैं, विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान पर योगदान दिया। एन एस बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स एंड गॉड पार्टिकल पर किया। नेक्स्ट है आपका विदेशी वैज्ञानिक है उनका योगदान। ये सब वैज्ञानिक है और उनके क्या योगदान है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का, मैडम क्यूरी पोलोनियम या रेडियम का, ये आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी मार्कोनी ने रेडियो का, माइकल फैराडे इलेक्ट्रॉनिक मोटर, रोन्टजन एक्सरे, अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाव।
और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो इनका क्या योगदान है? भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आपको पता ही पूछा जाता है, बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 में ये स्थापित हुआ और मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। तो ये थे साइंस का जो बेसिक, दैनिक जीवन में क्या हमारा उपयोग है और कौन से विदेशी वैज्ञानिक और उनका योगदान क्या है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, मैम ऐसे ही आप बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ कराइए। अब मैं इसके आपके एमसीक्यू करा दूंगी, ठीक है। जो आपका दैनिक जीवन में विज्ञान है, जितने भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू बनेंगे मैं आपको वो कल वीडियो में कवर करा दूंगी, ठीक है। और आप मुझे बताइए, अगर आपको लेखपाल की भी क्लास चाहिए प्रैक्टिस सेट, तो मैं वो भी एक क्लास स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारी और वीडियो नहीं देखी है, सुपर टेट की पूरी वीडियो सारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप जाकर देख लीजिएगा, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हमने कल एक साइंस की ट्रिक दी थी विटामिन्स की, आप उसे भी जाके देख लीजिएगा। आपको 2 सेकंड में आपको सारे केमिकल नेम लर्न हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।